आज मेरे साथ रविंजय जी हैं जो अभिनव भारत न्यूज के संचालक हैं और कृष्णा जी हैं। इनसे हम बिहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि रविंजय जी आप बताइए बिहार के बारे में, आपको बिहार शब्द सुन के कैसा लगता है? बिहार शब्द सुन के गौरवान्वित ही महसूस करेंगे क्योंकि एक शिक्षित होने के नाते अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, पुरातन जो गरिमा है बिहार की, उसे मैं नहीं भूल सकता हूँ। आज आपाधापी लेकिन दूसरे स्टेट में बिहार को तो गाली के शब्द में दिया जाता है। ये किसके चलते दिया जाता है? बिहार के लोगों के चलते जी नहीं। अगर कोई ये समझता है कि क्राइम रेशियो से बिहार को बदनाम किया जा रहा है तो ये गलत है। इसके जिम्मेवार बिहार का नेता है, न कि बिहार की जनता है। और यहाँ पे जो बेरोजगारों का हब बना दिया गया है बिहार को, सस्ते मजदूरों का जो हब बनाया गया है, जो यहाँ के नेताओं के दूरदर्शिता या क्या बोला जाए उसके आलसीपन के चलते हुआ है। तो इसमें पब्लिक का भी तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बिहार को ऐसे बनाने में कि वो वैसे नेता को चुन ही क्यों रहा है। एक कहावत है, बुभुक्षितम किम करोति पापम, ठीक, यानी कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। आप राज्य के अगुआ है, मुख्यमंत्री है, आपके चलते यहाँ पर व्यवसायियों का जो उद्योगपति थे उनका पलायन हुआ आपके दौर में, तो लोग भूखे पेट नंगे क्या करेंगे? आपने उनको जातिवाद के मकड़जाल में उलझा दिया। तो क्या 2000 जनता दूसरी थोड़ी हो गई? 2025 में भी फिर आप वैसा ही काम करेंगे जो शुरुआत से करते आ रहे हैं 15 वर्षों से? मेरे जैसे कुछ लोगों के सोचने से तस्वीर नहीं बदला करती है। इसके जिम्मेवार नेता है और जिम्मेवारी उनकी खुद की है। तो 2025 में आप किसको सीएम बनाना चाहते हैं बिहार में? और बात मेरा सुन लीजिए, 2025 में तस्वीर किसके चलते नहीं बनेगी? इन नेताओं के चलते। नेताओं का नाम मैंने इसलिए लिया है कि उन्होंने जातिवाद का एक पकड़ जाल वो फैला दिया है। लोग उलझ कर रह जाते हैं हर चुनाव में। आप क्या कहना चाहते हैं 2025 में किसकी सरकार बननी चाहिए? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार कितनी आई और कितनी गई। कोई 15 साल रहा, कोई 20 साल रहा, लेकिन बिहार को कभी बदला नहीं गया। ना यहाँ पे रोजगार के लिए सोचा जाता है और ना कि शिक्षा के बारे में सोचा जाता है। हमारे यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, उसमें नहीं अच्छी से शिक्षा दी जाती है, ना उसमें व्यवस्था किया जाता है। जो भी मिडिल क्लास स्कूल है, चाहे जो भी राजकीय मध्य स्कूल है, वो सारे के सारे केवल नाम के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार सभी राज्यों से बढ़िया हो और उसके लिए एक बढ़िया नेता की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल देख ही रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो कि पद यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने हर जिला, हर शहर अपना वो वर्चस्व लगा के चल रहे हैं कि ताकि उनको लोग समझे और उनको एक बार मौका दे ताकि उनका भी रहे कि हाँ कि कोई नेता आया है और बिहार को बदलने की बात कर रहा है। पद यात्रा करने से प्रशांत किशोर को अगला सीएम बनाया जा सकता है? देखिए, 2022 के 2 अक्टूबर को अपना ही जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से उन्होंने पदयात्रा शुरू किया। उसमें मैं भी शामिल था। लाखों लोग जुड़ते चले गए। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ा, लोग उसमें जुड़ते चले गए। और लोग क्यों जुड़ रहे हैं? किस लिए जुड़ रहा है कि वो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से, जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य है, उससे उब चुका है, यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम से उब चुका है। और जो मेरे भाई साहब जो अभी चर्चा कर रहे हैं वही मुख्य कारण था। लेकिन अब क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव का दौर आया और जो उनका पदयात्रा का जो बोलबाला था, जो शोर शराबा था और जो अट्रैक्शन था, वो थोड़ा सा मध्यम पड़ गया। जो ज्योति उन्होंने जलाया लोगों के दिलों में, एक तरह से बोला जाए तो आंदोलन था बदलाव का, वो मध्यम पड़ने लगा है समय के साथ। तो मुझे यही कहना है प्रशांत किशोर जी से कि अब लोकसभा चुनाव का 7वां चरण खत्म होने वाला है और इसके बाद आप थोड़ा सा आंदोलन को तेज दीजिए, गति दीजिए। 2025 में आप बोल ही रहे हैं कि उनको विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा लॉ जो है वो मध्यम न पड़े और तेज हो जाए। 2025 में जैसे में आप बोल रहे हैं प्रशांत जी पद यात्रा कर रहे हैं तो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या आपके जैसे पूरे चंपारण के लोग उन्हीं में लगे हैं कि वो अपना अलग ही पार्टी पे ध्यान दिए हैं? देखिए, मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कि यहाँ पे विकास को अवरुद्ध हो जाता है। नेताओं का पकड़ जाल जो है जातिवाद, और बिहार की बड़ी विडम्बना है कि अच्छे लोग चुनाव में जातिवाद के रंग रंग जाते हैं। तो मेरे जैसे लोग भी हैं तो कुछ ऐसा माहौल बिहार के नेता पैदा कर देते हैं। अच्छा, आज राष्ट्रीय परिदृश्य की बात मैं कर रहा हूँ। यही मोदी जी जब दक्षिण भारत में जाते हैं चुनाव प्रचार में तो वहाँ तरक्की की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वही मोदी जी जब उत्तर भारत में आते हैं
तो वहीं पूरा शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम जाति अगड़ा पिछड़ा दलित स्वर्ण। लेकिन साउथ में जाते हैं तो वहाँ तरक्की की टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। तो हम लोग कुछ हद तक इसके जिम्मेवार भी हैं। ये चुनाव में जातिवाद रंग आ जाता है और हम लोग नेताओं की बातों में पड़ जाते हैं। फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे युवा हैं चंपारण में जो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही जो बात बोल रहे हैं उसको आगे बढ़े और 2025 में वो नेतृत्व करे बिहार विधानसभा का। जी,